हाय। आज है जी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 20 एकोमोडेशन का केस है। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2001 ए ड्रू एंड बी एक्सेप्ट अ बिल एट 3 मंथ फॉर ₹10,000। ए ने ड्रा कराया, बी ने एक्सेप्ट किया। 3 महीने का बिल था, 10,000 रुपये सिंपल ड्रॉन की एंट्री। ऑन 4 जनवरी बी ए डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक फॉर 12% पर एनम एंड लिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू बी। 4 जनवरी को ए ने डिस्काउंट कराया बिल बैंक से 12% जिसका रेट है पर एनम का, और उसकी रिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड, हाफ अमाउंट जो है वो बी को भेजी। ऑन 1 फरवरी 2001 बी ड्रू एंड ए एक्सेप्टेड। अब बी ने ड्रा कराया 1 फरवरी को और ए ने एक्सेप्ट की है बिल। 3 महीने का 3 मंथ्स का है और इसकी अमाउंट 2500 रुपये है। ऑन 4 फरवरी बी डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक 12% पर एनम एंड रिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू ए। फिर 4 फरवरी को बी ने डिस्काउंट किया है बिल बैंक से 12% पर एनम के हिसाब से और उसका हाफ प्रोसीड कर दिया ए को। ए और बी एग्री टू शेयर द डिस्काउंट इक्वली, बोथ शेयर डिस्काउंट इक्वली। एट मेच्योरिटी ए मेट हिज एक्सेप्टेंस बट बी फेल टू मीट हिज एंड देयर ए देयरफॉर हैड टू पे इट। अब मेच्योरिटी पर ए जो है वो बी फेल हो गया और वो नहीं कर सका, तो ए ने अदा किया, ए को अदा करना पड़ा। फिर बी ने इसे कबूल किया, फिर ए ने ड्रू किया, बी ने एक्सेप्ट किया नया बिल 3 महीने का था फॉर द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल प्लस 150 ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ए ने ड्रॉ कराया, बी ने एक्सेप्ट किया नया बिल 3 महीने का। ओरिजिनल बिल कितने का था हमारा, जो ऊपर हमने बताया 10,000 रुपये का था, उसमें 150 इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूड होगी। तो 1 जुलाई 2001 को बी बिकेम इंस्टॉलमेंट। बी क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया और उसने पे कर दिया टू हिज क्रेडिटर 60 पैसा इन रुपी इन फुल सेटिस्फेक्शन। अब वो अपने क्रेडिटर को मुकम्मल इत्मीनान के साथ रुपये 60 पैसा अदा कर दिए। अब कहता है कि राइट अप जनरल एंट्रीज एंड बीज अकाउंट इन एज बुक। आपने बीज का अकाउंट बनाना है और एज का लेजर बनाना है। तो सबसे पहले हम पहली एंट्री में चलते हैं जी। पहले क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2001 को ए ने ड्रू किया, बी ने एक्सेप्ट किया बिल 3 महीने का फॉर ₹10,000। तो सिंपल आप ड्रॉन की एंट्री कर दें 20 के जनरल में। तो 20 के जनरल में हम पहली ड्रॉन की एंट्री हो जाएगी। ये देख लें आप, बिल रिसीवेबल अकाउंट 1/1/2001 बिल रिसीवेबल अकाउंट बीज अकाउंट बिल ड्रॉन फॉर 10,000 बुक्स ऑफ बीज अकाउंट। ठीक हो गया। आगे क्या कहता है जी, 4 जनवरी ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक 12% पर रिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू बी। अब ये देख सकते हैं आप 4 जनवरी को 2001 को बैंक से इसने डिस्काउंट करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो अब ये आपको पता है 10,000 रुपये का बिल था, 12% उस पर रेट है, तो 10,000 का 12% लेंगे, उस पर कितने महीने का, 3 मंथ्स का, तो 3 महीने अप्लाई करेंगे तो जो आएगा अमाउंट वो आप डिस्काउंट में लिख देंगे। तो उसका डिस्काउंट का और 10,000 और 300 का डिफरेंस 9700 जो आपकी बैंक में आ जाएगा। और ये रेट आपको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता भी देता हूँ। ये देखें आप, 10,000 रुपये अमाउंट है, ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 जो कि रेट है, ठीक है, ये पर ईयर का आ गया। और कितने महीने का चाहिए, 3 मंथ्स का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये आपका 3 महीने का आ जाएगा अभी। तो ये 300 आ गया। ठीक है, ये देख लें आप, 300 लिखा है मैंने और इस 10,300 का डिफरेंस 9700 आ गया। आगे क्या कहता है जी, ये आपकी डिस्काउंट की एंट्री आ गई, बिल डिस्काउंटेड एट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि उसने हाफ प्रोसीड टू बी, आधा उसने किसको भेज दिया, बी को, तो बी से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक को डिस्काउंट क्रेडिट। यही एंट्री जो है ना इसकी रिवर्स का 4/1/2001 को, ठीक है, सेम। तो अब आपने क्या करना है जी, बीज अकाउंट हाफ भेजा है तो कितने का बिल था, 10,000 का था, ये आपकी 5,000 हो जाएगी। इसी तरह 300 का हाफ करेंगे तो 150, फिर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 4850 आ जाएगा। अब आपको मैं ये बताता चलूँ क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये आपने हाफ कर दी है। अगर आप ये हाफ 5,000 रुपये पे रेट अप्लाई करेंगे तब भी ये चीज़ आएगी। अगर आप 5,000 रुपये का 12% लेके 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे 150 आएगा, फिर 5150 का डिफरेंस लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या कहता है जी क्वेश्चन के मुताबिक, व्हाट नेक्स्ट सेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ सेज ऑन द 1 February B 2001 B ड्रू एंड ए एक्सेप्टेड अ बिल एट 3 मंथ्स फॉर ₹2500। अब क्या किया जी, बी ने
ड्रा कराया, ए ने एक्सेप्ट किया, बिल कितने महीने का, 3 महीने का, 2500 रुपया। तो आप सिंपल जो है ना, अब एक्सेप्टेंस की एंट्री कर दी, बीज अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट, क्योंकि बी ने ड्रा कराया, ए ने एक्सेप्ट किया। ऊपर जो था ए ने ड्रा कराया था तो बी ने एक्सेप्ट किया। उस सूरत में एंट्री क्या की थी हमने कि अपना बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बीज अकाउंट क्रेडिट जब ए ने ड्रा कराया था। अब बी ने किया है तो बीज अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल अकाउंट, और ये कितने महीने का है, 2500 रुपया। 1 फरवरी 2001 ये आपने 2500 रुपया लिख दिया, ठीक है, ये देख ले 25। फिर कहता है कि उसने डिस्काउंट कराया 4 फरवरी, बी डिस्काउंटेड द बिल विद इस बैंक 12% पर एनम एंड रिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू ए। अब हाफ उसने प्रोसीड जो डिस्काउंट कराया उसकी अकाउंट में, तो बिल कितने का था, 2500 रुपये का, जो अभी आपने देखा है, ये देखें 2500 रुपये का बिल था। तो 2500 रुपये का बिल का हाफ लें अभी, तो ये मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 2500 का बिल था, इसका हाफ लें अभी, 2500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 1250 आ गया। ये देखें 1250। अब इस पे आप रेट अप्लाई करें, कितना परसेंट है, 12% मल्टीप्लाई 0.12 और 3 मंथ्स का, तो ये 3 मंथ्स का 150 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 37.5, ठीक है। अब क्या हुआ, 2500 माइनस 27.5, और ये अमाउंट आ जाएगी। बेशक आप करके भी देख लें, 2500 इसी में से माइनस कर लें, माइनस में आएगी, लेकिन ये है कि आप उधर पॉजिटिव ही आएगी, माइनस 2500, देखिए 2462.5, वो यही अमाउंट आपने यहाँ लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि जी एंड 12% रिमेटेड हाफ, ए एंड बी एग्री टू शेयर डिस्काउंट इक्वली, ओके, डिस्काउंट की हमने कर ली। फिर कहता है ए मेट हिज मेच्योरिटी, ए एट मेच्योरिटी ए मेट हिज एक्सेप्टेंस बट बी फेल टू मीट हिज ए एंड देयरफॉर हैड टू पे। अब वो आप डिसऑनर की एंट्री कर दें, क्योंकि वो उसने एक्सेप्ट किया था लेकिन कर नहीं सका, तो ए ने अदा करना पड़ा। तो ये बीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और ये आप डिसऑनर की एंट्री कर देंगे 10,000 ओरिजिनल बिल से, ठीक हो गया। ये आपने कर ली। जब भी डिसऑनर था पहले आप उसकी डिसऑनर की एंट्री करते हैं, फिर इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, और फिर आप है बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री करते हैं। तो अब आपके पास आ जाएगी अगली एंट्री इंटरेस्ट की, बिल की इंटरेस्ट के साथ आप एंट्री कर लेंगे। तो वो एंट्री होगी आपकी फ्रेश बिल ड्रॉ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मुझे क्वेश्चन में बताया उसी के मुताबिक कर रहे हैं हम। ये देखें ना, ए ड्यू बी एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स द अमाउंट ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट, ओके। तो ये देखें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड बीज अकाउंट डेबिट, बीज इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, बीज अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, फ्रेश बिल ड्रॉन विद इंक्लूड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक। तो 10,000 का बिल था प्लस उसमें 150 क्या है इंटरेस्ट है, तो 10,150 बिल रिसीवेबल में आ गया और 150 आपका इंटरेस्ट का, इनका डिफरेंस ये 10,000 रुपया आपका बीज अकाउंट में आ गया। तो अगली बिल की आप एक्सेप्टेंस की कर लें। एक्सेप्टेंस जो मैटर की है बिल पेएबल टू कैश, ठीक है, जब भी होता है तो आप उसकी एक्सेप्टेंस की भी करते हैं, तो ये आ जाएगी बिल पेएबल टू कैश अकाउंट, एक्सेप्टेंस की एंट्री है। तो एक्सेप्टेंस की एंट्री आप कर लेंगे किससे कि 2500 जो बिल आपका एक्सेप्ट ये वाला 2500 का जो बिल था, ठीक है, एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी। देन आपका नया बिल की डिसऑनर की भी होगी, बिल डिसऑनर ड्यू टू बीज इंसॉल्वेंसी, ये एंट्री बीज अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,150 से इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड करके वो आपने ये एंट्री कर दी है, ठीक है। 10,000 का बिल था, 150 का आपका इंटरेस्ट था, तो उस सूरत में आपकी ये एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बिल डिसऑनर ड्यू टू द बी इंसॉल्वेंसी became insolvent and paid to his creditor 60 पैसा इन रुपी। उससे पहले उसने बताया became insolvent हुआ, तो इंसॉल्वेंट की सूरत में आपने एंट्री कर दी बीज अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और 10,000 से अमाउंट 10,000 ये देख सकते हैं आप, ठीक है। 10,150 बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ओके। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट कहते हैं कि ये 60 पैसा जो है ना ये इन अ रुपी ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन। अब इसमें आप लेजर बनाएंगे, लेजर से अमाउंट निकालेंगे, वो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट और बीज अकाउंट, और उसी के मुताबिक एंट्री करेंगे। तो लेजर आप बना लें, जहाँ पे बीज अकाउंट डेबिट है जिसकी वजह से वो डेबिट साइड पे लिखें, जिसकी वजह से क्रेडिट है आप क्रेडिट पे लिखें। अब चलते हैं हम टोटल लेजर पे, ठीक है। तो लेजर में क्या कहता है जी, अब ये सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। पहली हमारी जो बीज अकाउंट क्या था, क्रेडिट था बिल रिसीवेबल की वजह से, कितना 10,000 रुपये। आप सीधा चले जाएंगे क्वेश्चन में लेजर में और ये 10,000 रुपये लिख देंगे। ये देखिए आपने बिल रिसीवेबल की वजह से लिखा और 10,000 रुपये ये लिख दिया। उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर कहता है कि बीज अकाउंट डेबिट है किसकी वजह से, बैंक को डिस्काउंट की वजह से। 4850 आपका बैंक में, 150 आपका डिस्काउंट में। तो आप यही अमाउंट जाके डेबिट साइड पे लिख देंगे। ये देख सकते हैं आप 4850 और 150 बैंक ऑन डिस्काउंट। उसके बाद फिर आप चले जाएंगे, अब क्या कहते हैं जी, बीज अकाउंट। बीज अकाउंट क्या है जी, डेबिट है किसकी वजह से, बिल पेबल की वजह से। तो आप 2500 रुपया बीज अकाउंट में जाके लिख देंगे। ये देखें 2500। नेक्स्ट ही सेज बीज अकाउंट, यस बीज अकाउंट इज क्रेडिटेड बैंक एंड डिस्काउंट की वजह से। तो ये आप अमाउंट जाके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैंक और डिस्काउंट की वजह से। ये देख लें 2425 और 37.5। देन फिर कहता है कि बीज अकाउंट आपका क्या है जी, डेबिट है बैंक की वजह से 10,000 आप जाके वहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पे। ये देखें 10,000। फिर कहता है जी बीज अकाउंट आपका क्रेडिट है किसकी वजह से, बिल रिसीव हो गया। तो 10,150 में आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ये 10,150। फिर कहता है जी बीज अकाउंट आपका डेबिट है बिल रिसीवेबल की वजह से 10,150 आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्रेडिट ये डेबिट साइड पे। अब इसका टोटल किया हमने तो ये आ गया 27650। इसमें से इसका टोटल यहाँ तक टोटल करेंगे हम 10,000, 246, 2.5, 37.5, 1015। तो ये आ जाएगा आपका 20,650। 20,650 माइनस 27,650, तो ये डिफ़र आ जाएगा आपका 5,000। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। 27,650 माइनस, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, 22,650। 27,650 में से ये देखिए 27,650 को क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास 22,650 आ जाएगा। 22,650 में से आप 27,650 माइनस 22,650, तो ये आपके पास आ गया 5,000। अब इस ये देखिए यहाँ 5,000 लिखा है, इस 5,000 का आप 60% लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कैश, जो कि क्वेश्चन में उसने बताया हुआ आपको क्या आ गया, कैश 3,000। तो अब 5,000 माइनस 3,000 आपके पास 2,000 आ जाएगा। इसमें से 5,000 निकाल लें, पॉजिटिव आएगा वो, तो आपके पास ये आ गया 2,000। इन दोनों को ऐड करें ये, अब इस पूरे का टोटल करेंगे तो ये भी आपके पास 27,650 आ जाएगा। तो ये आपका लेजर आ जाएगा। अब लेजर से ये अमाउंट आप इधर पोस्ट कर दें, किसकी, कैश अकाउंट कितना है जी 3,000, ये 3,000 आ गया। बैड डेट्स कितना है, ये 2,000 और कितना है टोटल अमाउंट 5,000। जैसी एंट्री आपने यहाँ दिखा उसके मुताबिक आपने यहाँ एंट्री कर दी, कैश आपका, उसके बाद बैड डेट्स है आपका, और किसकी वजह से, बीज अकाउंट की वजह से। तो बीज अकाउंट है 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव इन फुल सेटिस्फैक्शन। तो ये आपकी हो जाती है क्वेश्चन के मुताबिक। आप देख लें, आप पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपने जनरल एंट्रीज भी कर ली और एज बीज अकाउंट एंड एज बुक, ये आपका क्वेश्चन भी ये कह रहा है, राइट ऑफ जनरल एंट्रीज बीज अकाउंट एंड एज बुक। ये क्वेश्चन में जो जिस तरह बता रहा था आपने क्वेश्चन भी कर लिया, जनरल एंट्रीज भी कर लिया, लेजर भी कर लिया। और ये आपका मुकम्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 बिल ऑफ एक्सचेंज का सिर्फ अमाउंट जो है ना वो इसमें आपकी चेंज थी, इसको ये बुक्स है। बाकी अगर आप बीकॉम की बुक से प्रैक्टिस करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो उसमें वहाँ अमाउंटें उसी तरह मिलेंगी, लेकिन सिर्फ अमाउंटें चेंज है, कॉन्सेप्ट उसी तरह है, स्टेटमेंट भी उसी तरह है। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो आज यहीं तक है, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।